Bismillahirrahmanirrahim. Biology second year National Book Foundation. After the dislocation of joint, there would be a topic called muscle and its types. मसल होते क्या है, उनकी टाइप्स कितनी है, एक टेबल छोटा सा स्केच बना के समझाऊंगा, आप इसको सारी बात अंडरस्टैंड कर जाएंगे। मसल के बारे में हमें बचपन से पता है, छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आए कि बेसिकली स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं। द स्पेशलाइज्ड टिश्यूज that can undergo contraction, that can undergo contraction and relaxation डेट कैन अंडरगो, जो कंट्रैक्ट भी होते हैं और रिलैक्स भी होते हैं, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। द स्पेशलाइज्ड टिश्यू डेट कैन अंडरगो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन एंड प्रोवाइड मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, ठीक है, एंड प्रोवाइड मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स, और ये आपके सारी बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। आपके जितने तरह के मसल होते हैं, मूवमेंट एंड प्रोवाइड मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स और होल बॉडी, पूरी बात लिख लीजिएगा। अब बेसिकली ऐसा है, हम इसकी टाइप्स को तैयार कैसे करेंगे, बहुत इजी है। इसकी तीन टाइप्स है। सबसे पहली स्केलेटल मसल, ये टेबल जैसे मैं बनाऊंगा, आपने भी कोशिश करना है टेबल बनाना है। फिर इसके बाद आपके पास कार्डियक मसल, कार्डियक मसल, पहला आपके पास स्केलेटल आ गया, कार्डियक आ गया, और तीसरा आपके पास जो तीसरी टाइप है मसल की, आपने लिख लेनी है। पहला आपके पास पहली टाइप ऑफ मसल, बस जिस तरह मैं टेबल बना रहा हूँ आपने कोशिश करनी है ऐसी टेबल ही बनाए। तीसरा मसल आपके पास जो मौजूद है उसका नाम है स्मूथ मसल। स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ, बल्कि तरतीब थोड़ी सी इस तरह रख लें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगी। पहला स्मूथ कर लें और तीसरा आप स्केलेटल कर लें। स्मूथ मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल। बस एक एक बात इसके बारे में लिखते हैं और फिर इसको वाइंड अप करेंगे। इसकी हेडिंग है बेसिकली प्रॉपर्टी कौन कौन सी, क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है। मसल अपीयरेंस, ये मसल दिखते कैसे हैं, मसल अपीयरेंस इसकी क्या है। स्मूथ मसल बेसिकली आपके ऑल बॉडी से जो है ना वो उसमें पाए जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं स्मूथ मसल बेसिकली आपके पास क्या है, अनस्ट्रिप्ड, ठीक है। अनस्ट्रिप्ड से मुराद इसके बीच में लाइनिंग नहीं हुई भी होती, ठीक है। कार्डियक मसल, कार्डियक मसल रिलेट टू कार्डिया, कार्डिया निकले हार्ट से है, ठीक है। तो ये आपके पास किस तरह के होते हैं, इररेगुलर स्ट्रिप्ड। इररेगुलर स्ट्रिप्ड से मुराद आपकी बुक पर डायग्राम बनी होगी, इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी मसल्स में लाइंस पाई जाती हैं, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लाइंस पाई जाती हैं। बेसिकली उसको हम इररेगुलर स्ट्रिप का नाम देते हैं। और स्केलेटल मसल में आपके पास क्या होती है, रेगुलर स्ट्रिप। अगर आप इसकी थ्योरी बनाना चाहें तो आप इसके कंपैरिजन में लिख सकते हैं, the muscle appearance of the smooth muscle is unstripped, the muscle appearance of the cardiac muscle is irregular, and the muscle appearance of the skeletal muscle is regular shaped। ठीक हो गया, रेगुलर स्ट्रिप लिख लें। सेल शेप, अब इसकी शेप क्या होती है, सेल शेप इसकी क्या है, इसकी शेप स्पिंडल टाइप है, ठीक है। इसकी शेप आपके पास ब्रांच है, ये एक दूसरे में धसे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। स्पिंडल है, ब्रांच है, और स्पिंडल और सिलेंड्रिकल है, स्पिंडल और सिलेंड्रिकल, ठीक है। सिलेंडर नुमा बने होते हैं, सिलेंड्रिकल। बहुत इजी सी बातें बच्चे। फिर इसके बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, कितने न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। हर सेल का वन पर सेल, हर सेल का एक अपना अलग न्यूक्लियस है, इसको यूनि न्यूक्लियाई भी कहा जाता है। इसका भी वन पर सेल है, और इसका हर सेल में ढेर सारे न्यूक्लियस होते हैं, मैनी पर सेल, ठीक है। इसका भी एक और उसके ढेर सारे होते हैं एक सेल में। और स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन, ये किस स्पीड से कंट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी बॉडी में, स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन, चौथी प्रॉपर्टी लिखिएगा, स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन। इसकी स्पीड स्लो है, इसकी स्पीड इंटरमीडिएट है, दरमियानी, ना इतनी तेज ना इतनी स्लो, ठीक है। स्केलेटल स्मूथ मसल की आपके पास स्लो है, कार्डियक मसल की आपके पास इंटरमीडिएट है, और आपके पास स्केलेटल मसल की स्लो टू रैपिड, और एकदम तेज हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास क्या है, कंट्रैक्शन बाय, कंट्रैक्शन काज बाय, कंट्रैक्ट किस वजह से हो रही होते हैं, कंट्रैक्शन काज बाय, किस वजह से कंट्रैक्शन काज करते हैं, अगली हेडिंग का नाम दे दें,
ये कंट्रैक्शन की होती है, किस वजह से कंट्रैक्ट होते हैं? नर्वस सिस्टम की वजह से। कंट्रैक्शन काज बाय, इसकी कंट्रैक्शन किसकी वजह से होती है? स्मूथ मसल की नर्वस सिस्टम की वजह से। इनकी कंट्रैक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो जाहिर सी बात है हार्ट में आपका कोई अमल दखल तो नहीं है ना, स्पॉन्टेनियस है। और इसकी कंट्रैक्शन भी नर्वस सिस्टम की वजह से होती है, नर्वस सिस्टम। ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी जिसके बारे में हमें लाजमी लिखना चाहिए वो है वॉलेंट्री कंट्रोल, कि कौन से मसल में हमारा कंट्रोल है, कौन सा मसल हमारी इजाजत से चल सकता है। तो वॉलेंट्री कंट्रोल आपके पास स्मूथ मसल का यूजुअली नो कंट्रोल, स्मूथ मसल में आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, आपकी मर्जी के बगैर ही इसने अनकॉन्शियसली या अनवॉलेंट्री ये बिहेव करता है। और कार्डियक मसल का भी जाहिर सी बात है, ऑफ कोर्स अगर इसकी कंट्रैक्शन स्पॉन्टेनियस है तो इसका कंट्रोल भी आपके पास भी नहीं है, तो इसका भी लिखिएगा यूजली नो कंट्रोल, इन दोनों का कोई कंट्रोल आपके बस में नहीं है। और तीसरे जो आपके पास स्केलेटल मसल हैं, सॉरी, ठीक है, ये आपके पास वॉलेंट्री कंट्रोल है, इसका कंट्रोल आपके पास वॉलेंट्री कंट्रोल, जितने आपके स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड मसल्स हैं उसमें आपका कंट्रोल हो सकता है, और बाकी दो में आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ये स्केच टाइप आपने मसल और उसकी टाइप्स तैयार कर ली, इस तरह तैयार करेंगे बात सारी तैयार भी हो जाएंगी, थ्योरी बना लीजिएगा। उम्मीद है बात आपको समझ आ चुकी है, दुआ में याद रखिए।